उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ और आज उजाला लाइव में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आईवीएफ, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और ये अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी तकनीक है जो उन लोगों के लिए वरदान साबित होती है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो संतान चाहते हैं। तो आज की डेट में भारत में बहुत ही एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे इसको लेके लोगों के मन में सवाल भी रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम एक ऐसे एक्सपर्ट से बात करें जो आपके जहन में जितने भी आईवीएफ को लेकर सवाल हैं उसका वो जवाब। तो इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हम आए हैं आयुषी हॉस्पिटल और यहाँ पर हैं डॉक्टर अमिता राजवेदी, जो हमें आज बताने वाली हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में, कि किस तरह से लोग इस टेक्नोलॉजी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं, कि कितना समय लगता है और क्या क्या इसमें चैलेंजेस आते हैं और किस तरीके से वो इसके ज़रिए संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिता राजवेदी। डॉक्टर अमिता, उजाला लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। तो इस समय अगर हम देखें तो ये जो टेक्नोलॉजी है, हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, लेकिन एक एक्सपर्ट के ज़रिए हम ये जानना चाहेंगे कि आसान भाषा में आप हमारे उजाला लाइव के दर्शकों को ये बताइए कि टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या है और इसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। ओके सिद्धार्थ, सो इट्स आई नो बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ लगती है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, द बेबी इन द टेस्ट ट्यूब। सो यू नो बड़ा इंक्विजिटिव माइंड ये सोचता है कि कैसे वो बच्चा टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया जाता है, कैसे वो बच्चा अंदर पहुंचता है, एंड छोटा सा बच्चा जिसके हाथ पैर कैसे वो फ्लोट करता है इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। यू नो इट्स ऑल द इंक्विजिटिव माइंड जो सोचता रहता है कि आफ्टर ऑल ये होता कैसे और कितना सेफ है हमारा बच्चा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। सो इट्स ऑल एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, जो हम बच्चे को बनाते हैं एंड वी प्लेस इनसाइड द डिश नाउ रिप्लेसेस द टेस्ट ट्यूब्स। अदरवाइज पहले टेस्ट ट्यूब्स ही यूज़ होते थे। सो इट्स ऑल वेरी माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक सेल, एक बॉल जैसा, और उसके अंदर डिवाइड करके वी कंटिन्यू टू keep this pregnancy for the first most important crucial जो first 5 days होते हैं जी, जहाँ यू नो प्रेगनेंसी कंसीव करने में, कैरी ओवर करने में जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, दे आर द फर्स्ट 5 days ऑफ प्रेगनेंसी। और हम लोग बच्चा बना करके अगेन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल जस्ट लाइक अ बॉल उसको पहले कंसीव कराते हैं, इक्सी करके, एक के अंदर स्पर्म डाल करके, एंड देन यहीं पे यूजुअली दिक्कतें होती हैं कपल्स को जिनमें सेट इनफर्टिलिटी है या कोई बिना रीज़न के भी है। यू फाइंड कपल्स जिनके सारे के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं जी, बट दे जस्ट डोंट कंसीव। सो इट इज़ द फर्स्ट 5 days ऑफ प्रेगनेंसी जो कैरी ओवर नहीं हो पाते हैं ऐसे लोगों से, एंड वी हेल्प दोज कपल्स आउट कि जिनको सतह कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, खुद प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, उनको ये एफर्ट जो फर्स्ट 5 days का है हेल्प करके और इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में बच्चा बना करके वी मेक दिस बेबी एंड देन री इम्प्लांट दिस, इसको वापस उसके वूम में री इम्प्लांट कर देते हैं। ओके। तो आपने जैसा कि बताया कि पहले जो 5 दिन हैं
प्रेगनेंसी के जो वो तो काफ़ी क्रूशियल होते हैं। तो एक बार ओव्यूलेशन होने के बाद अंडा जब बाहर आता है आप उसे बाहर निकाल लेते हैं और उस अंडे से स्पर्म को जब आप वो कराते हैं तो कितने टाइम के लिए इसको बाहर रखते हैं, फिर इसको जो दोबारा से यूट्रस में या रीइम्प्लांट करना कितना चैलेंजिंग होता है, और इस पूरी प्रोसेस में क्या वो जो नॉर्मल एक बच्चा होता है 9 महीने में उतना ही वक्त लगता है या इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है? सो उतना ही वक्त लगता है, ठीक। और जो ये फर्स्ट 5 डेज होते हैं इसमें हम एक सी करके बच्चे को बनाते हैं, एंड अगेन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल जस्ट लाइक अ बॉल, और इट इज़ एज हेल्दी एज कोई भी नॉर्मल बच्चा। वो हम लोग स्टोर करते हैं और उसके बाद जब हम रीइम्प्लांट करते हैं इनसाइड द वूम, इट ग्रोज एब्सोल्युटली एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह। इसमें फिर वो एक सी प्रोसेस से आया है या वो टेस्ट ट्यूब में रखा गया पहले 5 दिन, इसका कोई भी लक्षण, कोई भी हिस्ट्री जो है वो नहीं रह जाती जब वो बच्चा पैदा होकर के बाहर निकलता है। एब्सोल्युटली नॉर्मल बेबी, जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड, एब्सोल्युटली हेल्दी। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि एकदम नॉर्मल बेबी होता है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि टेस्ट ट्यूब में है तो शायद हो सकता है कि इसका डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आए या इसको आगे ग्रो करता है। तो बिल्कुल एक नॉर्मल जो हेल्दी बच्चा होता है वो आपको इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिलता है। और ये कितना कठिन है, मतलब इसमें क्या चैलेंजेस किस तरीके के आते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ? सो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग और बहुत ही डेलिकेट चीज़ होती है। इट हैज़ टू बी डन विद वेरी डिवोशन। इट्स डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग। एग को लेना, उसके अंदर स्पर्म इक्सी के द्वारा डालना, इट्स ऑल वेरी डेलिकेट प्रोसीजर, बट यू नो competent hands can do it very nicely, and I don't think there is any risk to the baby या to the mother आज के सिनेरियो में getting this IVF या ICSI done। जब भी हम IVF टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक बार बार एक टर्म आता है लेज़र हैचिंग, और हमने देखा है कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये लेज़र हैचिंग होती है। तो डॉक्टर अमिता, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लेज़र हैचिंग क्या है, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है IVF टेक्नोलॉजी में, और क्या ये फैसिलिटी आपके यहाँ भी है? या सो सिद्धार्थ, लेज़र हैचिंग वी आर डूइंग इट, लेज़र हैचिंग। और हम लोग यूजुअली हर पेशेंट में सोचते हैं कि लेज़र हैचिंग ज़रूर से करें। इट्स हैचिंग द एग, जो हम लोग ने एम्ब्रियो बनाया है, इट्स इन एन आउटर शेल, और जब हम इसको इम्प्लांट करते हैं इनसाइड द वूम तो वो बॉडी यूट्रस एफर्ट करता है कि वो इस आउटर शेल को ब्रेक करे और जो अंदर का एम्ब्रियो है उसको इम्प्लांट होने दे। वो जाके एक तरह से समझ लीजिए जैसे चिपक गया यूट्रस की अंदर वाली वॉल, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें जा कर के, एंड देन वो एंडोमेट्रियम उसको नरिशमेंट देगा एंड ग्रो कराएगा। सो इन लेज़र हैचिंग व्हाट वी डू इज़ कि हम इस जो आउटर शेल है इसको आर्टिफिशियली लेज़र से तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, सो दैट द एक्चुअल एम्ब्रियो कम्स आउट। एंड जो एफर्ट करना है यूट्रस को, हमारी बॉडी को, पेशेंट की बॉडी को जो एफर्ट करना है इस शेल को गलाने के लिए, वो हमने बाईपास कर दिया और अब एम्ब्रियो जाके सीधे अटैच हो गया। सो जो फेलियर रेट है IVF के वो ड्रास्टिकली कम हो गए तो सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 95% तक हमने पहुंचा दिया। जो नॉर्मल जो इनिशियल IVF प्रोसीजर्स थे उसको सरपास कर दिया, उसके फ्लॉज को सरपास कर दिया विथ लेज़र टेक्नोलॉजी। सो इट्स जस्ट अ मेथड जिससे हम इम्प्लांटेशन सक्सेस रेट्स ऑफ IVF प्रेगनेंसी कई गुना बढ़ा देते हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है। तो अभी हमने क्या किया कि एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट कर दिया है और अब बच्चा ग्रो कर गया है, तो क्या अब जब डिलीवरी का टाइम आएगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो आप फिर से जैसे नॉर्मल डिलीवरी में ऑप्शंस होते हैं कि आप सिजेरियन कर लो, नॉर्मल कर लो, वही ऑप्शंस यहाँ भी हैं? सो एज सुन एज द बेबी ग्रोज इनसाइड द वूम, और वो 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते का हो गया, जैसे उसने 8 हफ्ते क्रॉस करना शुरू किया उसका अपना प्लेसेंटा बन जाता है, एंड देन वो एक एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह बिहेवियर होता है। इट्स कैरीड ओवर जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, और जैसे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं एंड एवरीथिंग, इट इज़ जस्ट द सेम, नॉर्मल ही डिलीवर होगा। ठीक।
वाह! तो ये बहुत अच्छी बात है कि बेबी बिल्कुल तरह से जैसा कि आप डॉक्टर अमिता ने बताया कि एक नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब एक सवाल आ सकता है कि हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है कितनी अफ़ोर्डेबल है? क्या बहुत कॉस्टली है या आम लोगों की रीच में है? यू नो बहुत अफोर्डेबल हो गई है आजकल के सिनेरियो में तो, एंड वेरी वेल विद इन रीच है। एंड हम लोग को इतने सारे पेशेंट्स मिलते हैं जो सब अर्बन एरिया से आते हैं। इवन आई टेल यू, इतने सारे बच्चे हम लोग के जो विलेजेस से आए हैं, और रियली इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल सिद्धार्थ। आज के सिनेरियो में, आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, आई डोंट थिंक सो अफोर्डेबिलिटी की कभी दिक्कत आती है। एंड आई नो सर्टन पेशेंट्स जो हम लोग के आए हैं जो रियली इल अफोर्डिंग थे, कम अफोर्डिंग थे, तो वी जस्ट समटाइम्स यू नो हम लोग कभी कभी वी डू दिस पार्टली चैरिटी लगा करके, तो बहुत से पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाते क्योंकि ऑल दिस इसके इक्विपमेंट्स, इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं, जो डिशेस आती हैं, दे वेरी कॉस्टली। स्टिल समटाइम्स वी डू इन टुडेज सिनेरियो। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए जानकारी थी कि काफ़ी अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे लोग जिनके जीवन में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको नॉर्मल प्रोसेस से अगर बेबी या बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आप आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये अपने संतान को प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर अमिता, आप उजाला लाइव से जुड़ी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इतना इम्पॉर्टेंट जो विषय है ये, क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ थी लेकिन आसान भाषा में आम लोगों तक पहुंचाने में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। मैं भी ये सोचती हूँ कि हर व्यक्ति के पास, कम से कम हर लेडी के पास माँ बनने का जो एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग है ना, वो ज़रूर से आए, और हम लोग हमेशा इसके लिए कार्य करते रहेंगे। एंड आई अश्योर यू सिद्धार्थ कि अफोर्डेबिलिटी को हम कभी इसमें आगे नहीं, बीच में नहीं आने देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं और ये बता रहे हैं कि आपको उजाला लाइव से मैं हूं सिद्धार्थ और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो ये थी डॉक्टर अमिता राजवेदी जिन्होंने हमें आज आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और ये बताया कि कितनी सुलभ टेक्नोलॉजी है और जब भी आप इसको कराएं तो एक्सपर्ट की देखरेख में कराएं। उन्होंने इससे संबंधित जितनी भी शंकाएं थीं, जितने भी सवाल थे, उसका जवाब दिया। इसके लिए डॉक्टर अमिता राजवेदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने उजाला लाइव के दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि ये इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दिस इज सिद्धार्थ फॉर उजाला लाइव। थैंक